लखनऊ में मांस और मदिरा की दुकानें बंद है तो चित्तरंजन पार्क में भी बंद होनी चाहिए। देखिए संदीप जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिन भी लोगों ने करने की कोशिश की उनका ये दाव गलत पड़ गया। उनको बंगाली कल्चर की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि दिल्ली में नवरात्रों में सबसे धूमधाम से माँ दुर्गा की कहीं पे पूजा होती है तो चित्तरंजन पार्क में होती है। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा में और उन सभी पंडालों के अंदर मच्छी और तमाम जो है नॉन वेजिटेरियन की चीज़ें जो हैं वहाँ मिलती हैं और किसी को एतराज़ नहीं होता। और यहाँ तक कि किसी किसी दिन तो माँ को भी मच्छी चढ़ाई जाती है प्रसाद के रूप में। माँ को भी जो है उसका भोग लगाया जाता है। और जो काली पूजा होती है जिसके अंदर जो दिवाली जो हम लोग मनाते हैं तो उस दिन बंगाली लोग काली पूजा मनाते हैं। और ये मच्छी बेचने वाले वहीं जो सामने काली मंदिर है वो काली मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। और वो 500 मीटर की दूरी है। क्या अभी अश्विनी मेरे साथ इस बात पर ही झगड़ा करने को तैयार थे? नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि अगर रविंदर नेगी को छोटे छोटे रिक्शे पे रेडी पे मच्छी या मीट बेचने वालों से परेशानी है तो 5 स्टार होटल के अंदर जो मांस मच्छी जा रहा है उससे रवि नेगी को क्यों नहीं परेशानी है? जाए और जो है ली मेरिडियन बंद कराएं, जाए जो है बड़े बड़े जो होटल हैं उनको बंद कराएं। उनसे डर लगता है या उद्योगपति के गले पे हाथ डालने से डर लगता है? गरीब रिक्शे वाले की तो आप मीट की दुकान बंद करा देंगे, उसकी क्यों नहीं बंद कराएंगे? तो ये जो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है वो ये है कि गरीब आदमी के ऊपर आप अपना जोर चला लीजिए। दूसरी बात, किसी ने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कराई? अरे वो गरीब आदमी किसकी पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराएंगे? आपकी सरकार है, आपके सामने पुलिस है। कोई आदमी दो समुदायों के बीच में नफरत फैला रहा है, झगड़ा करा रहा है, कॉग्निजेबल नहीं, पुलिस तो शिनाख्त कर लेती है ना, पहचान कर लेती है। मुजफ्फरनगर में तो उन्होंने कौन कौन काली पट्टी लगाए हुए था, नमाज अदा कर रहा था, एतराज दर्ज कराते हुए उनको नोटिस दे दिए, जमानती उनको बॉन्ड भरने पड़ रहे हैं। तो पुलिस चाहे तो इन दो की पहचान कर सकती थी। ये डरा रहे हैं ना लोगों को। 100% पूरे के पूरे चित्तरंजन पार्क की रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। वो लोगों ने कोई मुंह नहीं छिपाया हुआ, उनकी पहचान साफ है। वो कैसे आए कैसे गए, पुलिस के लिए 1 घंटे का काम है देखना कि कहां से आए थे और वो कहां वापस गए। क्यों अभी तक पहचान नहीं हुई? क्यों अब तक उनके ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? क्यों अब तक वो जेल के अंदर नहीं है? भाई उन्होंने तो एक गलत किया ना, इलीगल एक्ट किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। आपने उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? प्रॉब्लम ये थी कि एतराज दर्ज कराना तो आपका अधिकार है ना। कोई जाकर ये तो कह सकता है भाई सनातन का अपमान कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे वक्त पर मांस मछली बेच रहे हैं। हर एक की अपनी अभिव्यक्ति की आजादी भी है, इसका पलट पक्ष ये भी है। कोई अधिकार नहीं है जी, नहीं ये कोई नहीं, आप किसी को नहीं धमका सकते। आप किसी को जो है निवेदन कर सकते थे, आप उनको धमका रहे हैं। आप किसी भी तरीके से नहीं धमका सकते और आप उस चीज पे धमका रहे हैं जिससे 2 समुदायों के बीच में, 2 अलग अलग क्लास के बीच में झगड़ा हो सकता है, तनाव हो सकता है, उनके बीच में नफरत फैल सकती है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है इंडियन पीनल कोड के अंदर। इसके लिए पुलिस को मुकदमा दर्ज अब तक कर लेना चाहिए था। जब 2 दिन से ये मामला टीवी में चल रहा है, इसके ऊपर वीरेंद्र सचदेवा बोल चुके हैं, सब बोल चुके हैं, तब लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो अब तक क्यों नहीं इन लोगों को अरेस्ट किया गया? इसका मतलब हमदर्दी है ना, भारतीय जनता पार्टी की हमदर्दी है। नहीं, इसमें कहानी ये भी है कि रामनवमी का जुलूस, वहां पर पूरा उग्र प्रदर्शन, पूरा बाहुबल भी दिखाया जा रहा है, बढ़ चढ़कर सड़कों पर वो यात्राएं निकल रही हैं। तो वहां की भी राजनीति है और यहां की भी राजनीति को, यहां बंगाली सेंटिमेंट को हर्ट भी नहीं करना है पर अपनी वहां पर राजनीति भी चमकानी है। तो ये कदम ताल हो रही है क्या? दिल्ली में कुछ और पश्चिम बंगाल में कुछ और। नहीं, वो तो हर जगह कुछ और है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर गाय का मांस खाया जा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी को कोई परेशानी नहीं है। नॉर्थ इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी को परेशानी है। गाय अगर कूड़ा खा रही है और कूड़ा खा के मर रही है उसके अंदर कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका रहा है।